हाँ प्यारे बच्चों, आज हम वसंत भाग 1 से पाठ 7 साथ ही हाथ बढ़ाना गीत का अध्ययन करेंगे। और इस गीत को लिखा है साहिल लुधियानवी जी ने, जिनका जन्म पंजाब प्रांत में हुआ। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और इनकी शिक्षा दीक्षा लुधियाना में हुई। बच्चों, इस गीत के माध्यम से गीतकार ने हमें मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा दी है कि किस प्रकार मनुष्य अपने परिश्रम के बल पर अपनी किस्मत को बदल सकता है, कठिन से कठिन कार्य को कर सकता है और कठिनाइयों पर विजय भी प्राप्त कर सकता है। बच्चों, यह गीत 1955 और 56 के आसपास लिखा गया और इसे नया दौर फिल्म में भी दर्शाया गया। उस समय बच्चों देश को आज़ाद हुए कुछ ही वर्ष हुए थे और देश में नव निर्माण के कार्यों की जोर शोर से आवश्यकता भी थी। तो इस गीत ने सभी भारतवासियों में जोश भरा और यह गीत उस समय का लोकप्रिय गीत बन गया। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं साहिल लुधियानवी जी द्वारा रचित गीत साथी हाथ बढ़ाना। तो गीत कुछ इस प्रकार से है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फूला दी हैं सीने अपने, फूला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, बोझ का अर्थ होता है बच्चों भार या वजन, कदम का अर्थ होता है पैर, पर्वत का अर्थ होता है पहाड़, शीश का अर्थ होता है सिर और फौलादी का अर्थ होता है लोहे के समान मजबूत, राही का अर्थ होता है रास्ते। तो इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि परिश्रम करने से बड़ी मुश्किलें किस प्रकार हल हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा है कि हे साथी, अपने हाथ का सहारा दूसरों को भी देना। यदि एक व्यक्ति अकेला काम करता है तो वह थक जाता है, इसलिए उसके काम के बोझ को बांट लेना जिससे वह भी साथ में चल सके। हे साथी, तुम लोगों की मदद करना। परिश्रम करने वाले लोगों ने एक साथ जब भी किसी कठिन से कठिन कार्य को करने का प्रण किया है यानी निश्चय किया है, तो सागर ने अपने आप उन्हें रास्ता दिया और उनकी मेहनत के सामने पहाड़ तक भी झुक गए और उनकी मुश्किलें दूर हो गई। तो इस प्रकार आगे उन्होंने कहा है, फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। तो उन लोगों के सीने और बाजुएं जो हैं लोहे के समान मजबूत हो जाती हैं, जिससे वे कठिन से कठिन कार्य कर लेते हैं और मुश्किलों को पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आगे उन्होंने कहा है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। साथी हाथ बढ़ाना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। तो इन पंक्तियों में उन्होंने कहा है कि मेहनत करना तो हमारी किस्मत की रेखा है, फिर मेहनत से करने से हम क्यों डर रहे हैं। कल तक हमने ज़मीन मालिकों के लिए मेहनत की, आज हम अपने आज़ाद देश में अपने लिए मेहनत करनी है। हे साथियों, हम सभी मेहनत करने वाले साथियों का दुख भी एक है और सुख भी एक समान है। हमारा लक्ष्य सच्चाई का लक्ष्य है और अपना रास्ता भी अच्छाई का रास्ता है। इसलिए हे साथी, तुम एक दूसरे की सहायता करना। आगे वो क्या कहते हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, कतरा का अर्थ होता है बूंद, दरिया का अर्थ नदी, ज़र्रा का अर्थ रेत का कण, सेहरा का अर्थ रेगिस्तान, राई का अर्थ सरसों का दाना, इंसान का अर्थ आदमी, बस में करना अपने अधीन करना और किस्मत का अर्थ होता है तकदीर। इन पंक्तियों में लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि एक साथ काम करने से मनुष्य अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। तो किस प्रकार, कैसे कि कवि ने एकता के विषय में बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद भी नदी बन जाती है, रेत का एक एक महीन कण भी रेगिस्तान बन जाता है, एक एक महीन छोटा सा राई का दाना बहुत बड़ा पर्वत बन जाता है, उसी प्रकार इंसान मिलजुल कर कार्य करे तो अपनी किस्मत अपने बस में कर सकता
है, यानी कि असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। इसलिए हे साथी, तुम एक दूसरे का सहारा अवश्य बनना या एक दूसरे को सहारा अवश्य देना। तो बच्चों, देखा कितनी सुंदर पंक्तियाँ थी। तो चलिए अब इस पंक्तियों का अध्ययन आप अपनी पुस्तक में स्वयं करें। धन्यवाद।